Hello children, I am Rekha Misra. Welcome to my channel Art Maths. So today I will teach you integers from your NCERT textbook of class 7. So chapter 1 I will teach you, and before starting the exercise I will introduce the chapter. So you can understand all the concept very easily, and after that you can solve your exercise in very easy way. So let's start the introduction part. Integers, क्या होता है इंटीजर? इंटीजर इज अ बेसिकली अ नंबर्स. इंटीजर कुछ नहीं है, एक नंबर्स है. और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट इज अ मैजिक ऑफ मैथ्स. अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा. इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. तो क्या है चिल्ड्रन, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर बेसिकली अ नंबर्स और इट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो. जीरो से ये स्टार्ट होता है. जीरो से, जीरो क्या है? जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर. जीरो भी क्या है? ये इंटीजर होता है. जीरो इज ऑल्सो, ये भी क्या है? इंटीजर है. इंटीजर. जीरो इज आइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, बट स्टिल इट इज इंटीजर. ना तो ये नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन फिर भी ये इंटीजर है. अब इसी से निकलता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर. कैसे निकलता है? हमेशा आप याद रखना, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, इसको मैं नंबर लाइन से बता रही हूं आपको. ये हो गया जीरो. अब इस तरफ ये जो हमारा है, इस तरफ नेगेटिव होगा. ये क्या है? राइट हैंड साइड में. ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है. तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 5. इस तरह से ये हमारा अप टू इन्फिनिटी तक होता है. इट इज गोइंग ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये इन्फिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर. इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाता है? नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, ऐसे करके आपको बढ़ता जाएगा. ये इट्स गो ऑन अप टू इंफिनिटी. -4, ऐसे करके ये अप टू इंफिनिटी तक रहेगा. ये हो गया इंटीजर्स. अब हम पढ़ेंगे कि ये हमारा क्या था चिल्ड्रन? व्हाट इज इंटीजर. ये क्या था? व्हाट इज इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर. अब हम नेक्स्ट समझेंगे हाउ वी विल प्लॉट integers on numbers line. So how we will do it? Let's start. First of all, plotting integer integers on number line.
ऐसे प्लॉट करेंगे हम। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं हम। सपोज आपको प्लॉट करना है -5 और नेक्स्ट है -7 और -2, इस तरह से ले लिया हमने। इसे हम कैसे प्लॉट करेंगे? सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया व्हाट आर इंटीजर्स में नंबर्स लाइन डाल के, अब यहाँ पे हम एरो मेंशन कर देंगे और जितना हमें जरूरत है हम उतना इंटीजर यहाँ पे पहले लिख लेंगे। वी विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम 0 एंड इन हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है नेगेटिव इंटीजर्स का। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ओनली यू कैन ड्रॉ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव, और अगर प्लस भी चाहिए तो हम प्लस भी ले लेंगे। यहाँ मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ ले लो, ये इसका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये आप हमेशा स्केल की मदद से ड्रॉ करना। और हमें कितना चाहिए? -7 चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब इसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव मैंने मेंशन कर लिया। मैंने एक एग्जांपल आपको ले लिया कि 2 सपोज में नंबर्स लाइन पर प्लॉट करना है, तो 2 भी अगर करना है तो नो प्रॉब्लम, वी विल ड्रॉ इन राइट हैंड साइड। इट विल स्टार्ट 1 +1 +2। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके बता देती हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। ऐसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है? प्लस प्लस ही होता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या मेंशन करना है? 2 मेंशन करना है, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर दो। 2 -7 को हाईलाइट कर दो, -5 को हाईलाइट कर दो। इस तरह से आप इंटीजर्स को नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। ये था आपका पॉइंट 1 एंड नेक्स्ट पॉइंट 2। अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? हाउ वी विल सम रूल्स ऑफ साइन, सम रूल्स ऑफ साइन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है और आपको समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स में बेसिकली साइन अगर आप समझ लेते हो तो इंटीजर बहुत ही आसान लगेगा आपको। क्या है ये रूल्स? सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देखो, प्लस और प्लस आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का काम होगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस और माइनस करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। हमारा ये भी ऐड ही हो जाएगा। साइन का मैं समझाऊंगी अभी, साइन कैसे आता है एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं अभी समझाती हूँ। इसके बाद अभी फिर प्लस और माइनस अगर आता है तो ये हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्शन। और अगर माइनस और प्लस आता है तो भी ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। अब मैं इसको आप लोगों को एक फनी एग्जांपल के साथ बताऊंगी जो कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। क्या होता है? और ये देखिए, प्लस मतलब आप ले लो, प्लस मीन्स गुड पर्सन, एंड माइनस मीन्स बैड पर्सन। अब देखो, जब 2 गुड पर्सन मिलेंगे, जब 2 लोग अच्छे लोग मिलते हैं तो क्या होते हैं? अच्छे लोग ही आते हैं।
तो ये प्लस आएगा। जब दो बुरे लोग मिलेंगे तो ऑब्वियसली बुरे लोग आएगा, तो ये भी मतलब ऐड होगा। अब ये देखो आप, प्लस और माइनस का मेन कॉन्सेप्ट है। प्लस मैंने यहाँ पे 7 ले लिया मैंने, और इंटीजर्स में ध्यान देना, ये मैंने लिया 7 माइनस 7 प्लस 3। इंटीजर्स में जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो साइन इंक्लूड करके पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि क्या है। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, -7 प्लस 3। तो यहाँ देखो -7 7 बुरे लोग हैं और 3 क्या है, अच्छे लोग हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो -7, ये इसको मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, ये -7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया। अब 3 अच्छे लोग हैं, 3 कितने हैं, अच्छे लोग हैं। अब देखो इसमें से आपको क्या है, जो कम है वो निकल जाएगा, प्लस से ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, कितने बचे, बुरे लोग ही बचे, है ना, माइनस बचे। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, -4। दैट मीन्स बेसिकली क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हमेशा याद रखना जो बड़ा नंबर होता है हमेशा उसका ही साइन होता है, जो बड़ा होता है उसका ही साइन होता है। तो इसके बाद मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ इन नेक्स्ट पार्ट। सो हम क्या पढ़ रहे थे, साइन ऑफ रूल्स। मैंने क्या समझाया था अभी आपको, प्लस मीन्स अच्छे लोग, गुड पर्सन, एंड माइनस मीन्स बैड पर्सन। तो इसे हम कैसे समझेंगे चिल्ड्रन, मैंने रूल्स बताया आपको। अब इसको कैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, मैंने लिया +5 और -2। अब ये क्या आएगा, इसको हम जब करेंगे, अब 5 अच्छे लोग हैं और 2 बुरे लोग हैं, तो 5 ऑब्वियसली बुरे लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि 5 ज्यादा है। जो ग्रेटर नंबर होगा हमेशा उसी का साइन होता है कहीं। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है, 5, तो यहाँ साइन हो जाएगा 5, और फंक्शन तो हमारा माइनस का ही होगा, अभी मैंने समझाया आप लोगों को। तो 5 - 2 यहाँ क्या आ जाएगा, 3। अब साइन क्या होगा, जो ग्रेटर है यानी प्लस का ही साइन आएगा। अब इसका ही सेम मैं इंटीजर्स सेम नंबर्स को मैं साइन चेंज कर देती हूँ। ये हो गया -5 और ये हो गया +2। फिर क्या आएगा ये, अब बैड पर्सन 5 हो गए। देख लो, आपको मैं इस तरह से समझाती हूँ। अब इस जो है 1 2 3 4 5 में से क्या करना है, माइनस करना है 2, 1 2। ये हमारा क्या है, माइनस 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 माइनस, और ये क्या है, प्लस। तो ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गए, माइनस से प्लस कैंसिल हो गए, कितने बचे, -3 बचे। तो -3 यहाँ लिखेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है, अच्छे 7 अच्छे लोग हैं, +7 और +3 ले लिया मैंने। तो अब अच्छे ही अच्छे लोग हैं तो ऑब्वियसली अच्छे ही लोगों का एक साथ हो जाएंगे। 7 अच्छे लोग और 3 अच्छे लोग मिलके कितने हो गए, 10 अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हो गए, यानी कि +10। अब देखो सेम मैं नंबर्स में साइन चेंज कर रही हूँ, -7 और -3। तो ये क्या हो जा रहा है, अब -7 और -3, ये बुरे बुरे लोग मिलके टोटल बुरे ही लोग हो जाएंगे, है ना। ये क्या होगा, एडिशन होगा, ये आपको पता है।
इसको आप देखो कितने तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। एक मैंने अभी आपको समझाया माइनस माइनस प्लस होगा, और क्या मैंने समझाया, बड़े नंबर के सामने क्या साइन है, तो बड़े नंबर के सामने क्या साइन है बताओ, -7 है, तो -7 ही होगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा। आई होप यू हैव ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, अंडरस्टूड वेरी वेल ऑल दिस साइन रूल्स। सो ये क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हुआ, ये भी सब्ट्रैक्शन हुआ, ये एडिशन हुआ, ये एडिशन। अब इसका साइन कैसे मैंने मेंशन किया है ये आप ध्यान दो। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। ये मैंने लिखा -2 एंड -9। अब इसका तो आपको पता है कि बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस माइनस है प्लस होगा, साइन माइनस प्लस का ही होगा। नहीं, साइन आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि जो ग्रेटर नंबर है उसके सामने उसके पीछे जो साइन है बस हमें वही साइन लिखना है। तो यहाँ देखो ग्रेटर नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस है, माइनस आप लिख दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या काम करना है, क्या होगा, ये प्लस होगा। 9 और 2 कितने हो गए, 9 और 2 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर साइन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। उससे पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट साइन रूल्स में, फिर भी मैं अब देखो एडिशन सिमिलरली 7 -7 -4 क्या हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 11 -11। अब +8 +4 ये क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा ऐड करके। इस तरह से अब सब्ट्रैक्शन में देखिए आप क्या करेंगे, 7 -2 -9 +3 -4 +5। अब इसे हम क्या करेंगे, -7 -2, तो 7 -2 आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है, ग्रेटर के सामने अभी मैंने बताया क्या है, जो साइन रहेगा सबसे पहले वो साइन लिख दो आप। 7 -2 क्या आ गया 5, तो 5 लिखेंगे। अब देखो आप -9 +3, अब 3 से -9 से तो 3 जा नहीं सकता है ना, तो इसलिए देखो बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है, माइनस साइन लिख दिया मैंने। 9 के सामने माइनस साइन है, 9 +3 9 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 9 - 3 क्या हो जाएगा 6, तो -6 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है -4 +5, कौन सा बड़ा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, 5 के पहले क्या कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो 5 - 4 क्या हो जाएगा +1। ये था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज इन नेक्स्ट पार्ट। So let's start addition properties of integers. So first commutative properties of addition of integers. First क्या होता है हमारा commutative properties होता है। commutative properties फर्स्ट क्या होता है हमारा commutative प्रॉपर्टी। अब ये बहुत ही आसान है, कैसे होता है, सपोज a + b, देयर आर 2 इंटीजर्स, a + b 2 इंटीजर्स हैं यहाँ पे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b + a,
लेट्स वन एग्जाम्पल, लेट्स गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप ले लो। क्या है? 5 प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 5। अब इसको आप देखो, इसका क्या रिजल्ट आएगा? 5 प्लस 2 7, और ये 2 प्लस 5 7, दोनों तरफ से क्या है हमारा? सेम है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बहुत ही आसान है। कैसे है? इसमें हम क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी, 3 इंटीजर्स लेंगे। इसमें हम क्या लेंगे? 3 इंटीजर्स लेंगे, और इस तरह से ये क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी। ये होता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? हमें इसे एसोसिएट करना है, इसके पोजीशन को कहाँ कैसे मेंशन करना है। अब इसको आप देखो, कोई एक एग्जांपल ले लो। यहां मैंने ले लिया 3 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे 3 इंटीजर्स है। ए बी सी क्या है? 3 इंटीजर्स है। अब इसे फिर ले लो आप, सेम है, हो जाएगा क्या? 3 प्लस 2 ब्रैकेट में 4। अब इसको देखो, आप दोनों तरफ से एडिशन करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब जैसे आप ले लो कि यहाँ 4 प्लस 5, यहाँ 3 है। अब इसमें या तो इसको ऐड कर दो, 3 प्लस 4, फिर 5 ऐड कर दो, या फिर 4 प्लस 5 3 कर दो। तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। कैसे भी हम करेंगे तो हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा, चाहे जिस तरह से हम ऐड करें। तो यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो हम इसमें करते हैं, कैसे होगा? 3 प्लस 2 प्लस 4 क्या आएगा? 6। यहाँ पे आप करो 3 प्लस 2 क्या आएगा? 5, और यहाँ पे ये 4। अब देखो आप इसको करो, ये क्या आ जाएगा? 9। यहाँ पे ये 9। तो ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड इंटीजर्स। अब नेक्स्ट हम एक जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में, छोटे क्लास में पढ़ा है, वही टर्म पढ़ेंगे। 3rd नंबर क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा इसके बारे में। रिपीटेड एडिशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन, जो नंबर अगर यदि कोई नंबर बार बार रिपीट करके आए तो उसे जब हम ऐड करते हैं तो दैट्स इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। अब ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ये क्या हमारा आ गया? 10। और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? जब रिपीटेड नंबर हो तो हम उसे को काउंट करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। 2 इंटू कितने 2 है भाई? 1 2 3 4 5, 5 लिख लो। 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10। ये क्या हो गया हमारा? रिपीटेड एडिशन। सो these 3 properties comes under the addition of properties of integers. So I hope you all have cleared about addition properties of integers. Now we will start some properties of multiplication in integer. So let's start next properties about multiplication and division. हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर में कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बहुत ही आसान है। साइन तो मैंने बताया था आप लोगों को। अब मैं इसमें कैसे साइन चेंज होता है ये देख।
मैं जैसे कि -7 ले लिया, -3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं, हमने देखा था एडिशन प्रॉपर्टीज में भी क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ माइनस, सपोज ले लो आप -7 ले लिया +2 ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14, और अगर +7 इंटू +2 ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे देखो, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 +14। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस हमारे हो गए प्लस, सपोज प्लस, ये मैंने ऐसे लिखा, 7 के सामने कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स भी ऑल्सो क्या है, +7 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ये था हमारे कुछ बेसिक रूल्स इन मल्टीप्लीकेशन। अब इसका क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। दो सेम साइन जब होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और जो दो अपोजिट साइन होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। अब डिवीजन में भी देखिए आप क्या होता है, डिवीजन बहुत ही आसान है। अब -2 ले लिया और यहाँ पे मैंने -5 कर दिया, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2/5। अब ये सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने, ये थे आपके 1 2 3 4, यहाँ मैंने -10 ले लिया, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, बट यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस आएगा, -5। सिमिलरली यहाँ पे 16 है और यहाँ -4 है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 4 जा 16, 4 हो गया। अब प्लस का तो पता ही है आपको क्या है, 20/5, अगर दोनों प्लस प्लस ले लिया तो 5 से आप डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 4 + 4 हो गया, इसका आंसर 4। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन इंटीजर्स। सो लेट मी रन this part, then I will start the properties of multiplication. So properties of multiplication in integer। अब ये क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, और एक एक्स्ट्रा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, सिमिलरली a इंटू बी, दो इंटीजर्स लिया मैंने,
अब इसको b इंटू ए करोगे तो हमें सेम रिजल्ट आएगा. यू कैन टेक वन एग्जाम्पल 3 into 5 or you can write here 5 into 3. So what will be result here? 3 into 5 15 and here also 5 into 3 will be 15. Left hand side and right side दोनों तरफ क्या है हमारा इक्वल है रिजल्ट. So this is the commutative properties in integers. Now commutative properties in multiplication. And next associative properties. Associative properties. Associative property क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था एडिशन में, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी होता है. क्या होता है? a इंटू b इंटू सी. आप 3 इंटीजर्स इसमें भी ले लो. फिर यहाँ पे क्या मैंने लिखा a इंटू बी इंटू सी. अब ये इसको आप चाहे तो ऐसे करो एसोसिएट या फिर ऐसे करो. इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करो दिस इंटू दिस. कैसे भी हम करें हमारा क्या है कोई रूल एंड फास्ट कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. आप a इंटू बी करो या b इंटू सी करके फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपको सेम ही रिजल्ट आएगा. यही है. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2. अब देखो आप इससे मल्टीप्लाई करके 5 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15 और यहाँ पे ये 2. अब देखो यहाँ पे 6 5 जा 30 एंड 15 2 जा 30. बोथ साइड हमने क्या रिजल्ट पाया सेम रिजल्ट. सो इट विल बी सेटिस्फाइड. मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाइड हो गया हमारा इंटीजर में मल्टीप्लीकेशन के अंदर. अब हम लास्ट क्या होता है इसमें एक नया चीज क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. What is the meaning of distributive? You know very well. आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है. डिस्ट्रीब्यूट करना. आप भी अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ क्या करते होगे किसी भी चीज को जब आपके पापा या मम्मी कुछ लाते होंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो. इसी तरह से हम इंटीजर में भी नंबर्स में भी देखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में. सपोज यहाँ पे मैंने 3 इंटीजर ले लिया a मल्टीप्लाई b प्लस सी. अब इसको a को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके साथ और इसके साथ. तो डिस्ट्रीब्यूट करो. डिस्ट्रीब्यूट के बाद क्या रिजल्ट आएगा a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी प्लस b इंटू सी. ऐसे समझिए आप. अब इसको क्या करेंगे ऐसे. तो b इंटू सी क्या a इंटू सी क्या हो जाएगा ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट पार्ट. स्टार्ट नेक्स्ट रूल्स. Rule of zero in integers in addition, subtraction, multiplication and division. जीरो का क्या रोल्स होता है. एडिशन में क्या रोल होगा. अब 2 प्लस 0 करेंगे ये क्या आएगा सेम रिजल्ट आएगा. 0 में आप कोई इंटीजर ऐड करो 7 ऐड करेंगे क्या आएगा 7 आएगा है ना. अब जैसे सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं 7 माइनस 0 करो क्या आएगा. किसी चीज से अगर माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7 आएगा. और इसका वही रूल फॉलो होगा जो मैंने बताया कि ग्रेटर के सामने जो साइन होगा. सपोज -5 माइनस आपने ऐसे 0 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 माइनस 0 किया तो भी क्या आएगा -5 आएगा. माइनस यहाँ पे
-5 से 0 करेंगे फिर भी माइनस आएगा, 7 माइनस 0 करेंगे फिर भी यहाँ पे 7 आएगा। हमें वही रूल फॉलो करना है, ग्रेटर के सामने जो साइन आएगा। मल्टीप्लीकेशन में देखिए क्या रूल होता है, आपने अपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 0 0, -4 मल्टीप्लाई 0 0। दैट मीन्स किसी भी इंटीजर्स में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट विल बी 0। अब डिवीजन में आप देखो क्या होता है, अगर 0 में हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं 7 से, या फिर मैंने किया 0 - 4 किया, कुछ भी किसी भी इंटीजर से करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर कोई इंटीजर है 5 है सपोज, मैंने एक नंबर ले लिया और इसको 0 से करेंगे तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। ये इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कुछ भी ये अगर मैंने किया 7/0 किया, ये आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये था रोल्स ऑफ 0 इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई होप यू ऑल have understood and you have cleared about the roles of 0. And let's start concept about roles of 1 in multiplication or division. So कैसे करेंगे हम, सपोज कोई सा भी नंबर लो आप, जैसे 7 ही ले लिया मैंने, 7 से 1 को मल्टीप्लाई करो 7 आएगा। -7 है, इसको 1 से करो मल्टीप्लाई, -7 आ जाएगा। ये वही साइन रूल्स वही फॉलो होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। सिर्फ 0 है, जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 में तो वो 0 हो जाता है, 0। अब डिवीजन में 1 का क्या है, तो अगर 7/1 करो तो ये 7 ही होगा। कोई नंबर है 11 है, 11 को 1 से डिवाइड करेंगे 11 ही आएगा। लेकिन किसी नंबर से 1/7 करो या 1/11 करो, मतलब 1 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। So these all are the concept about 1 in multiplication and division, role of 1 in multiplication and division. And I hope you have already understood all concept about integers, all properties and role of sign and what is integers. So आपको I hope सब कुछ समझ में आ गया होगा। If you have understood everything और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड वी विल मीट विद एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।